नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कार्यक्रम का शुभारंभ लखनऊ में किया गया, जिसकी शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राज्यपाल ने कहा, यूपी पहला राज्य है जिसने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ऐसी सराहनीय पहल की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को आदेश दिया है कि आप अपने घर के पास या आसपास ऐसे बच्चे हैं तो उनकी मदद जरूर करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही। साथ ही साथ परिवार कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने भी अपने वक्तव्य को रखा कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। बात करते भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब तानाशाही कर रही है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ओबीसी और दलित युवा डिप्टी सीएम यहां जाते हैं अपना हक मांगने, तो उनके यहाँ लाठी मिलती है। लेकिन अब हम उनके साथ खड़े हैं और देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। हम उनसे नहीं डरते, वो चाहे तो हमारे यहाँ भी छापे डलवा दें। नीति होती है, जैसे ये मंत्री बदल रहे हैं, वो सम्मेलन करा रहे हैं। हर आदमी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, सबको करना भी चाहिए। वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर। जैसे मैं अब जातिगत जनगणना में पिछड़े वर्ग के लोगों के घर घर जाके बताऊंगा कि इसका तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। नीट पे तुम्हारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें नुकसान ये 69 शिक्षक भर्ती में 16,000 पद तुम्हारे खाली, तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम अपनी बात जाके उनसे रखेंगे जिनकी हमें जरूरत है, और बाकी सब लोग उनसे बात रखें जिनकी उन्हें जरूरत है। धन्यवाद। प्रदेश में पत्रकारों और नेताओं के शोषण के खिलाफ आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक जुलूस निकालने की योजना बनाई थी, पर इससे पहले सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते कांग्रेस नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता एमएलसी दीपक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे, हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। जानते हैं, सर्वविदित है कि सरकार ने एक संविधान विरोधी आपराधिक कृत्य किया है। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी फोन टेप करवाया है, जो निजता का अधिकार का उल्लंघन है, आपराधिक कृत्य है। इसके विरोध में आज हमें 12 बजे से मार्च पास्ट निकालना था गवर्नर साहब के रेजिडेंस तक, उनके राजभवन तक। लेकिन हमारे जो नेता हैं, सारे बड़े नेताओं को घर में कैद कर दिया गया। मेरे घर में भी पुलिस लगा दी गई, लेकिन मैं बांदा से आ रहा हूं अपने त्यौहार मना करके, तो मैं यहां तक पहुंच गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाउस अरेस्ट के बाद परिवर्तन चौक जाते समय गिरफ्तार कर लिए गए। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा सरकार के विरोधी नारे लगाए। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई। गिरफ्तारी जासूसी मामले में कांग्रेस के आंदोलन के तहत गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी।
और परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक होगा। चाहे सरकार कोई भी जद्दोजहद कर ले, कोई भी पहरा लगा ले, हम निश्चित रूप से उस मार्च को करेंगे। ज्ञापन देने की भी बात कही गई थी, क्या ज्ञापन देने की बात? बिल्कुल, हम मजबूती से मार्च करेंगे और ज्ञापन देंगे। पेगासस जासूसी कांड के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम बड़े पंचायती राज प्रकोष्ठ के सैलिन तिवारी समेत कई नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए। आज 11 बजे ये होना था प्रदर्शन। आपको बता दें, अजय कुमार लल्लू के बाद में नेता विधान परिषद दल दीपक सिंह, पूर्व मंत्री असीमुद्दीन सिद्दीकी, विधायक सतीश अजमानी, पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना को भी तानाशाही बीजेपी सरकार का रवैया उन्होंने करार दिया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने लखनऊ में आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा खेले जा रहे ब्राह्मण कार्ड को बताया चुनावी वोट के लिए राजनीति। सपा बसपा द्वारा ब्राह्मणों के वोट बटोरने के लिए ब्राह्मण हित का किया जा रहा है याद। वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की हो रही हत्याएं, उनके साथ सौतेलेपन का हो रहा है व्यवहार। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सवर्णों और ब्राह्मणों को लेकर अपनी पार्टी का गठन भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में गठबंधन अपनी शर्तों पर किया जा सकता है, चाहे वो बसपा हो या समाजवादी पार्टी। जिस तरह से ब्राह्मण को लेकर जो राजनीति चल रही है, खासतौर पर जब से मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर एक घोषणा की है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कम से कम जिस व्यवस्था में, जिस सरकार में एक बार भी ब्राह्मणों के खिलाफ कार्यवाही चल रही हो, बदले की भावना से ब्राह्मणों का उत्पीड़न, हत्या, अपमान, तिरस्कार हो रहा हो, ऐसे में विलंब से ही सही अगर कोई राजनीतिक दल और उसका मुखिया ब्राह्मण के हित की बात को लेकर के मुखर हो रहा है, तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ये विलंब से की गई निजी हित की कार्यवाही है। सुश्री मायावती जी को इस ब्राह्मण हत्यारी योगी सरकार जब शुरू में ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न शुरू की, उसी समय इनको जाग जाना चाहिए और ये बात कहीं होती तो आज ब्राह्मणों के वोट के लिए इनको सम्मेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात करते हैं रायबरेली की। शहर की मानिका रोड धंसने का मामला सामने आया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। धसी रोड का किया निरीक्षण। जल निगम की लापरवाही से शहरवासी थे परेशान। जल निगम के एक्सीएन को डीएम ने लगाई फटकार। कल हुई बारिश के बाद शहर की मानिक रोड जगह जगह से कल धसी थी। रायबरेली प्रदेश के उन भाग्यशाली जिलों में है जहां कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आए। हालांकि बारिश के मौसम में पैदल बरसते मौसम के बीच सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों की चिंता यह है कि सामान्य जुकाम और कोरोना के लक्षण एक ही जैसे होते हैं, इसलिए डॉक्टर कहते इसे हल्के में न लें। जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ है। बारिश होते ही ठंड और पौर रुक जाने से उमस वाली गर्मी बीमारी का मेन कारण बन रही है। ऐसे में मौसम में जुकाम बुखार होना आम बात है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए सर्दी जुकाम सामान्य मामला जानलेवा हो सकता है। आमतौर पर लंबे समय तक मरीज घर पर इसका इलाज करने के बाद ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर एसके सिंह, यमो जिला अस्पताल रायबरेली। सर इस समय इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्या सलाह है आपको पेशेंट को? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा पेशेंट नज़ला जुकाम के, बुखार के, खांसी के आ रहे हैं, ठंड लगने के बुखार आ रहा है उससे, और ये उसके साथ साथ हेडेक के करके बुखार के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इसमें। क्या सलाह है आपकी डॉक्टर? देखिए, मेरा सलाह ये है कि बुखार का जो अभी इस समय प्रेजेंट मौसम चेंज हो रहा है, कभी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जा रही है, बॉडी की स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी ठंड पड़ने लगती है, जैसे कि बारिश होने लगता है, मौसम बदल जाता है। तो ये गर्मी के सीज़न में जो एक बैग मौसम बदलना, गर्म चीज़ होना, ये मनुष्य के लिए, किसी भी शरीर के लिए टेम्परेचर घटना बढ़ना एक बैग जो होता है बहुत हानिकारक होता है। जिसको इससे बुखार आना, खांसी आना, नज़ला आ जाना, बुखार, ठंड लग के हेडेक होना, बॉडी गर्म एक होना, तो ये जो सारे लक्षण है, ये सारे लक्षण एक तरह से हम माने तो कोरोना में भी मिलता है ये। तो हम इसको अगर नॉर्मल मान के चलते हैं, पब्लिक हम नॉर्मल मान के चलती है, जबकि ये नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। अगर नॉर्मल हम मानते हैं तो फिर मान लीजिए किसी को कोरोना का सिम्टम या लक्षण है, वो सफ़र कर रहा, तो नॉर्मल मान के किसी और को ट्रांसमिट करेगा।
तो इससे बेटर है, दोनों डेंजर है। पब्लिक इसको हल्के में न ले, सामान्य बुखार खांसी न ले। इसको जब भी किसी को, मेरा एडवाइज है, तुरंत डॉक्टर से मिले। आसपास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, उनसे मिले, चाहे सरकारी चाहे गवर्नमेंट जो भी हो, मिले उनसे। या नहीं मिल सकती तो जिला अस्पताल में आकर चेक कराएं। चेक कराने से एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा कि क्या सिम्टम है, सिंपल बुखार है, वायरल फीवर है, या कोई कोरोना का केस है। अगर इस टाइप का होगा, डॉक्टर खुद डिसाइड करके बता देंगे, तुरंत जांच कर लेंगे। जांच करने में डिसाइड हो जाएगा। अगर जो चीज़ सिंपल होगा तो कोई बात नहीं, सिंपल के देंगे, वायरल फीवर का देंगे। अगर कोरोना तो उस हिसाब से मेडिसिन ट्रीटमेंट उनका चेंज हो जाएगा। इसलिए हल्के में न लें इसको, और तुरंत डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर से मिले, उनके सलाह लें, सलाह से ही मेडिसिन खाएँ लें। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो खीरी जिले में अपने निजी कार्यक्रम के तहत पहुंची साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर सियासी हलचल मच गई है। लखीमपुर खीरी पहुंची साध्वी प्राची ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान अगर राम का नाम लें तो ठीक हो जाएंगे और राम सबकी नैया पार करते। साध्वी प्राची ने कहा कि योगी जी को कोई हराने वाला नहीं। दूसरी बात, योगी जी को अल्लाह ओवैसी कर रहे हैं, ना अल्लाह ओवैसी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, ना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पर यह क्लियर कर दे। साध्वी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। योगी जी को कोई हराने वाला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, योगी जी को अल्लाह हराएंगे, ओबीसी कह रहे हैं ना। मैं मीडिया के माध्यम से पूछती हूँ कि अल्लाह गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पहले ये क्लियर कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन कामगारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो छोटे कारोबार करके अपनी जीविका चला रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में भारत सरकार द्वारा चिकनकारी क्लस्टर की स्थापना की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की टीम ने लखीमपुर पहुंचकर चिकनकारों के कार्य करने के महिलाओं से मुलाकात की। टीम ने उस जगह भी निरीक्षण किया जहां पर क्लस्टर की बिल्डिंग तैयार होगी। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से सटे कस्बा खीरी में हजारों महिलाएं अपने घरों में चिकनकारी का कार्य करती हैं, जिससे यह लोग अपनी जीविका चलाते हैं। चिकनकारी क्लस्टर की स्थापना के बाद 500 से अधिक महिलाओं को काम मिलेगा, बल्कि किए गए कामों का उचित मूल्य भी मिलेगा। समाज सेवी संस्था लवली वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। एमएसएमई संयुक्त निदेशक पीके वर्मा, उप निदेशक अजय वाजपेयी, सहायक निदेशक संदीप गुप्ता व लखीमपुर खीरी के उपायुक्त संजय सिंह सहित लवली वेलफेयर सोसाइटी की सचिव नसरीन फातिमा भी यहाँ पर मौजूद रहीं। यहाँ पे चिकनकारी क्लस्टर का प्रस्ताव है हमारे जीएम महोदय के कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय महोदय से। तो उसके निरीक्षण में हम लोग आए थे, उसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या स्थिति है। तो उसके बारे में जो सोसाइटी जिसके द्वारा ये संचालित होना है, और हमारे जीएम महोदय जो साथ में हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे प्रपोज लैंड है उस पर आज हम लोगों ने विजिट किया और देखा। साथ में कुछ इसमें डीपीआर में जो इनका प्रपोजल है उसके बारे में इनको कुछ जानकारी दी गई कि इसमें क्या और किस तरह से सुधार करके इसको जल्दी से जल्दी शासन के माध्यम से इसको भारत सरकार ने जिससे भिजवा के इसको, जिससे हम लोग इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकें। क्या इसका बेनिफिट रहेगा ये बनने के बाद? इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जिसके एक क्लस्टर का मेन उद्देश्य ये है कि जो है जो आपके चिकनकारी उद्योग है आपके यहाँ का, उसमें जो है एक कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा, जहाँ जो ऑलरेडी इस बिजनेस में लोग जो चिकन के बिजनेस में है जो कार्य करते हैं उनको एक सेंटर मिलेगा। उस सेंटर के माध्यम से जो है मशीनरीज लगी हुई, मशीनरी के माध्यम से जो है ये लोग अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी में जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें एक समानता आएगी और कम दाम में जो है एक अच्छी तरह से एक अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। इसका ये मेन उद्देश्य है। इसको मार्केटिंग में और डिजाइनिंग में अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। इससे जो है इस क्षेत्र का जो है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में जो इन्वॉल्व है उनको एक आगे बढ़ने की संभावना कंपनीनेस आएगी और आगे लोग अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। ये उसका उद्देश्य। खबर दोपहर में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।